ग्राउंड रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह बाऊ अखनूर से। हमारे साथ ऑल जे.एंड.के डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन ट्रस्ट के चेयरमैन सुशील जी हमारे साथ बने हैं। दिव्यांगों को क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उस सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुशील जी जुड़े हैं। सर, किस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है दिव्यांग लोगों को? नमस्कार। देखिए, आज के समय में दिव्यांगजनों की सरकार की नज़र में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि दावे तो बड़े बड़े करती है सरकार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी करती है, जम्मू कश्मीर सरकार भी करती है, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर। मगर आप ज़मीन पे देखो तो वही डाक के तीन पात हैं, क्योंकि मार्च तक हमारे लोगों की पेंशन आई हुई है। मार्च तक आप लगा लो कि अभी जून भी ख़त्म हो रहा है, तो ना तो ये लोग समय से हमारी पेंशन डालते हैं और ना ही हमारे लोगों की सूद लेने के लिए राजी हैं। आपको शायद याद होगा कि लास्ट ईयर ऐसा ही मसला बना था, तो हमने जब प्रोटेस्ट किया था तो इन्होंने इकट्ठी 3-3 महीने की डाल दी थी। अब पता नहीं ये फिर से इंतजार में है कि हम लोग प्रोटेस्ट करें, हम लोग रोड पे उतरें, हम लोग इनके खिलाफ जद्दोजहद करें तो फिर ये डालेंगे। देखिए, एक तो पहला नंबर देते क्या है हमको, ये 1000-1200 रुपये से बनता क्या है आजकल हमारे दिव्यांगजनों का? आप हिसाब लगाइए। कुछ लोग बेड रेस्ट पे हैं, उनकी दवाई का खर्चा पूरा नहीं होता। कुछ लोग चलने फिरने में नाकाबिल हैं, वो ना कोई काम कर सकते हैं, उनका खाने पीने का खर्चा नहीं पूरा होता। और आज महंगाई के दौर में जहाँ 1000-1200 का सिलेंडर मिल रहा है, एक महीने का सिलेंडर लेने के लिए हमारे पास पेंशन इतनी नहीं आती है। कितनी पेंशन अभी आ रही है आपके खाते में? 1250। तो किस तरह से चल रहा है घर का सारा खर्चा? क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि 11,000-1200 का सिलेंडर आ जाता है भराने के लिए, उसके पैसे लग जाते हैं, और 12 कितनी सैलरी आ रही है? 1250 आपका। किस तरह से मैनेज कर रहे हो उसको? देखिए, बहुत मुश्किल से हो रहा है, क्योंकि इतनी महंगाई में आप आइडिया लगा लो, पिछले 3-4 महीने से जो पेंशन बंद पड़ी है हमारी, और हमें हैरानगी लगती है कि अपनी तनख्वाह जो है, ये जो सरकार में बैठे हुए हैं, जहाँ अपोजिशन में बैठे हुए हैं, जो विधायक, जहाँ जो भी लगा लो आप, MP हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, जो भी हैं, इनकी जो तनख्वाह है वो आप 28 तारीख इनके अकाउंट में आ जाती है। हमारी पेंशन देने में इन्हें दिक्कत क्या आती है? देना क्या आपने जो हमें इतना लटका के देते हैं आप? और दूसरा ये है कि सोचने का मैटर ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक इग्नोव स्कीम है, इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, उसमें उनकी 1-2 तारीख को पेंशन बढ़ जाती है, उनका कोई बकाया नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर हमारे लिए पता नहीं किस नज़र से हम लोगों को देखती है कि हमारी उनको सूद लेने का टाइम नहीं है। मैडम स्कीन नायक से 3-4 बार मुलाकात हो चुकी है। उनका ये कहना है कि हम समय से आपको, हमें पता नहीं चलता कि आपकी पेंशन चल रही है नहीं चल रही। देखिए, अगर मंत्री ये कह रहे हैं कि उन्हें मालूम नहीं है, कि पिछले दिनों मैंने हमारी बैठक दी, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर को फ़ोन किया बैठक में कि ऐसी ऐसी बात है सर, क्या किया जाए? कहता जी आज संडे है। मैं सर, बात संडे की नहीं है, बात ये है कि मार्च तक हमारी पेंशन आई है, उसके बाद क्यों नहीं आई? चलो देखता हूँ जी, मैटर देखेंगे। मगर वो अभी 5 दिन हो गए हैं उसकी भी, उसका मैटर अभी सॉल्व नहीं हुआ है। तो हमें लगता है कि हम सिर्फ एक वोट बैंक की तरह यूज किए जाते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं है। ना हमारे लिए सरकार सोचती है, जम्मू कश्मीर सरकार सोचती है, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोचती है। मैं आपको बताऊं कि मैंने पहले भी आपके चैनल पे बोला है कि आंध्र प्रदेश सरकार 6,000 रुपये पर मंथ जो है डिसेबल पर्सन को दे रही है, और हमें वो भी तो वहाँ 11 लाख 12 लाख है डिसेबल पर्सन है, जहाँ तो हैं ही 3-4 लाख। तो हमें देने में दिक्कत क्या आती है ये पता नहीं चलता। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि जम्मू कश्मीर एक रिच स्टेट है। क्या रिच स्टेट है? अपनी जेबें भरने के लिए रिच है। कोई भी कार्य होता है, देखिए आप बड़े बड़े टेंडर लग रहे हैं, बड़ा कुछ हो रहा है, नाजायज़ पैसा खर्चा किया जा रहा है, नाजायज़ लोगों को ऐसे ही उनके टैक्स का पैसा जो है यूज किया जा रहा है। क्यों? अपनी अटैचियाँ भरने के लिए। आप मान लो निर्दोष चौक में एक फुवारा है, उसको तोड़ो जी, उसकी जगह नया बनाएंगे, उसको तोड़ने का भी खर्चा टेंडर होगा, उसकी जगह नया बनाने का भी टेंडर होगा, उसको रिपेयर नहीं करना है, मगर वो टैचियाँ भरने का काम चल रहा है ना। ऐसे ही नाजायज़ कामों के लिए देखिए आप जाइए। क्या लगता है क्यों नहीं आपकी तरफ देखा जा रहा है? हैंडीकैप जो लोग हैं, डिसेबल लोग, क्यों नहीं उनकी तरफ देखा जा रहा है जम्मू में? सर, बात ऐसी है कि मैंने पिछले दिनों भी एक चैनल पे कहा था कि हमारे लोगों की रिजर्वेशन नहीं है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में जब तक रिजर्वेशन नहीं होगी हमारी, तब तक हमारे लिए कोई नहीं सोचेगा। मैडम स्कीन नायक ने खुद कहा था पिछले 3 दिसंबर को जम्मू में
कि 1000 रुपये से इनका कुछ नहीं बनता, हम इनकी 3000 पेंशन। अरे कहाँ गई है आपकी 3000 पेंशन? वो कहाँ गई है? देखिए, हम ज़्यादा मैटर नहीं लेंगे पेंशन पे, क्योंकि हमने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की हुई है। हमें पूरी उम्मीद है कि अपने चीफ जस्टिस के बैच में है, वो उसकी फैसला सही करेंगे। मगर अफसोस इस बात का है कि इतना लटकाते क्यों हैं? अभी 3 महीने का बकाया हो जाएगा, और हम आपके चैनल से ये बात कह देते हैं उनको कि 15 जुलाई तक हमारा 3 महीने का बकाया क्लियर नहीं हुआ, तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहेंगे कि श्रीनगर में, जम्मू में, उधमपुर, कठुआ में, जहाँ भी हमारे दिव्यांगजन हैं, 15 तारीख को, 15 जुलाई को वहाँ हर जगह पे धरना प्रदर्शन होना चाहिए सरकार के खिलाफ, ताकि इसकी नींद खुले और हमारे लोगों के बारे में भी कुछ सोचे। हमारे साथ ऑल JNK डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन ट्रस्ट के चेयरमैन सुशील जी बने थे, जिनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इनका ये कहना है कि जो हमारे दिव्यांग लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इनको जो दिक्कतें आ रही थी इन्होंने सरकार को बताई हमारे माध्यम से। अब ये देखना होगा कि सरकार इनकी कब तक जो डिमांड है पूरी करती है। मुंसिफ TV के लिए सुनील सिंह बाबू, अखनूर।